मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय। आज हम लोग बात करते हैं ज्योतिष में मुख्य चीज जो होती है सप्तम भाव। और इसका देखिए शादी, विवाह, व्यवसाय, यात्रा, चरित्र आदि का विचार और या पार्टनर से, ठीक है, इसका विचार। अगर इस भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाता है तो क्या फल देगा, क्या स्थितियां होंगी, इस पर हम बात करते हैं। पहले तो हम यही बताने का प्रयास करते हैं कि सप्तम भाव का फल क्या होता है। तो सप्तम भाव का फल होता है विवाह, विवाह से संबंधित सभी प्रश्न, काम वासना, दाम्पत्य जीवन, पति अथवा पत्नी का सुख दुख, व्यापार, साझेदारी, गमन आगमन, मुकदमा, प्रवासी की निवृत्ति, जननेंद्रिय एवं मूत्र संस्थान संबंधित सभी रोग। तो इस स्थान का ये विचार किया जाता है। अब ये देखिए, चलिए पहले एक हमारी बात सुन लीजिए कि अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप किसी समस्याओं का समाधान चाहते हैं या कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो, और कोई ग्रह की शांति या कोई समस्या के समाधान के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करते 9935 25 92 60 790 592 45 19 पे संपर्क कर सकते हैं। अब हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं। ये देखिए मेष लग्न की कुंडली है। इस मेष लग्न की कुंडली का यदि ये स्वामी शुक्र होता है, ये अगर लग्न में जाके बैठता है तो लग्न में क्या फल देगा। लग्न मतलब ये तन भाव शरीर। अब इसमें जो है इसका मतलब आदमी शरीर पे ध्यान देगा, शरीर से स्वस्थ रहेगा, अपने घर को देखेगा, आसक्ति प्राप्त करेगा। और दूसरी चीज बुद्धिमान, धैर्यवान, थोड़ा शुक्र अगर होगा तो लंपटी आदमी होता है। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है शुक्र जो है आदमी के जीवन में मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का कारक होता है, जिससे जीवन को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इसलिए बड़ा सतर्क है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ग्रहों की स्थितियाँ क्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर ग्रह उच्च का है तो अच्छा फल देगा, युवावस्था का अच्छा। अगर वही ग्रह नीच रहा, दीनावस्था, मृतावस्था आदि का है तो आदमी की स्थिति मतलब उतना अच्छा फल नहीं देगा। और फिर वही ग्रह अगर जा कर के दूसरे भाव में बैठता है, मतलब कुटुंब, धन, तो शुक्र की स्वराशि भी है वो, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है धन की व्यवस्था अच्छी करेगा, कुटुंब पर ध्यान देगा और अपने धन को वर्धन करने के लिए सबके धन का स्थान थोड़ा बंधन कारक होता है तो वो भी कमी करे। और तीसरे स्थान पे आकर बैठता है तो ये देखिए पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहन और जो है संचार व्यवस्था, इस सब का तो इस जिस भाव में बैठेगा तब इसका मतलब पराक्रम, पुरुषार्थ, इससे जो है अपने को आगे बढ़ाए सब। लेकिन अब अगर यही ग्रह आकर के चतुर्थ भाव सुख भाव में बैठता है तो यहाँ पर बैठ कर के ये, क्योंकि मित्र का भी है, सुख का, वाहन का, इससे जो है आदमी को थोड़ा इस पर ध्यान देगा कि वाहन, कुटुंब, वाहन या मित्र का, माता का घर भी होता है तो ये चीज़ों पर ध्यान दे। अच्छा, अब आ गया पंचम भाव। पंचम भाव ये जो है विद्या, बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रबंधन, इसका होता है। अब यहाँ पर आकर के अगर बैठता है तो थोड़ा पत्नी से संतान पे ध्यान देगा, लेकिन पत्नी पे हो सकता है उतना ज़्यादा जो है तो थोड़ा मन मोटाव ये सब नोक झोंक का हो सकता है। अगर छठे घर में आ गया, छठा घर ये शत्रु का, उन सब मानसिक शारीरिक रोग, शत्रु, तो अब उसमें क्या है कि यहाँ पे अगर आगे बढ़ता है तो हो सकता है पत्नी रोगिणी हो, व्यवसाय कर रहा है या तो खोड़ हो सकता है दूसरे से रोजगार, व्यवसाय, पार्टनरशिप, उसमें थोड़ा मनमुटाव, रोग, ये सब का हो सकता है।
और ये सप्तम भाव, अगर सप्तम भाव सप्तमेश में ही जा कर के बैठता है तो रोजगार व्यवसाय की सफलता पाना इसमें उसको लाभ प्राप्त हो। इसी तरह से अगर आप आ जाइए ये अष्टम भाव मृत्यु का घर होता है, पूरा या आपके भी बीमा उमा का धन लाभ। तो इससे ये अष्टम भाव में अगर आकर के बैठता है सप्तम भाव का स्वामी, तो सप्तम भाव में अष्टम भाव में अगर स्थितियाँ उसकी ठीक है तो सफलता, नहीं तो हो सकता है पत्नी रोगिणी हो या स्वयं भी रोगी हो सकता है। इस तरह के भाव भले। और उसी तरह से भाग्य भाव में चला गया, अगर भाग्य भाव में बैठता है तो यहाँ पर आदमी के अगर स्त्री के द्वारा उसको भाग्य वृद्धि हो सकती है या पार्टनरशिप में उसकी भाग्य वृद्धि हो सकती है, या कोई औरत या उससे भाग्य में बढ़ोतरी कर सकती है। उसी तरह से कर्म भाव पिता का भी स्थान है, यश का स्थान है। यहाँ पे जा कर के बैठता है तो अपने कर्मों की सफलता प्राप्त करेगा। और जो है आदमी यश की प्राप्ति जैसे है, व्यवसाय में सफलता है, पिता का सहयोग प्राप्त हो सकता है। यहाँ का लाभ भाव में बैठता है, लाभ भाव में मतलब इनकम का स्थान हो गया। तो यहाँ पे ये कि यहाँ पे जो बैठता है तो इनकम की व्यवस्था ठीक करेगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे पत्नी हो सकता है संतान में लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो, लड़कियाँ ज़्यादा पैदा हो। द्वादश भाव में बैठता है, द्वादश भाव में खर्चा का स्थान होता है, हानि पतन राजदंड। तो हो सकता है पत्नी खर्चीली हो जिससे कि परेशानी हो, स्वयं का जो है उसको मेंटेन करने में परेशान हो सकते हो कि द्वादश भाव की स्थितियाँ ही। अब चलिए दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे।